अरविंद केजरीवाल ने अभी एक खुलासा किया है। बहुत उससे पहले से कह रहे थे मैं 2 दिन बाद खुलासा करूंगा। खुलासा खुद नहीं, उनका झूठ खुद ही पकड़ा गया। और ख़ास तौर से उन्होंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्या बोला? 11,000 वोट बीजेपी ने कटवाए हैं और 11,000 वोट किसके हैं जो कटे हैं? वो सब केजरीवाल के हैं। मतलब इतने बड़े ये हो गए लीडर कि इनके जो मतलब जो टोटल 11,000 वोट कटे हैं वो इन्हीं के हैं सब। उस पे डीएम का बयान आया है, इलेक्शन अफसर का आया और वहाँ के अन्य अधिकारियों का बयान आया है। बिल्कुल गलत है, 11,000 वोट नहीं कटे हैं। डीएम ने बाकायदे बोला है। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये झूठ इसलिए बोल रहे थे कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं और तमाम वार्डों, हर वार्ड में, हर विधानसभा में उन्होंने बहुत वोट बढ़वा लिए। हर वार्ड में हजार वोट बढ़वाए हैं। ये स्थिति है अरविंद केजरीवाल की। डीएम ने खोली केजरीवाल की पोल। वोट काटने का झूठा आरोप बेनकाब हुआ। जो केजरीवाल ने लगाया था ये आरोप बिल्कुल बेनकाब न हुआ। और ये देखिए अरविंद केजरीवाल चूंकि चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, ये देखिए दोनों लोग कैसे जीते। तो क्या है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, विदेशियों को बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बुलाया जा रहा। तमाम स्थानों से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उन्होंने स्वीकार भी किया है। इतनी बड़ी चाल हो रही है दिल्ली को बर्बाद करने की। आप देखिए, आप पार्टी ने क्या आरोप लगाया है? आपने 11,000 से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगाया। केजरीवाल जी, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम किया नहीं जनता का। बस सुबह से उठ जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, झूठी बातें बोलना और सब बेनकाब हो रही। 11,000 वोटों का मतदाता सूची से हटाए गए नाम और इन्हीं के सब। शायदरा जिले की जिला मजिस्ट्रेट और जिला चुनाव अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के दावे को गलत बताया। वहां की डीएम ने, जिला मजिस्ट्रेट ने और जिला चुनाव अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के दावे को बिल्कुल बेबुनियाद बताया। 29 अक्टूबर तक केवल 494 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन किए गए हैं। जांच जारी है। सुन लीजिए, ये 11,000 लोगों का वोटर आईडी वोट कटवाने की बात कह रहे हैं, कट गए, जबकि अभी किसी के कटे नहीं है। कटना तो दूर रहा वोट। 29 अक्टूबर तक 494 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन आए हैं और अभी हटाने की भी जांच होगी। उसके बाद 494 ये बोल रहे थे 11,000 काट दिए। अब आप अंदाज लगा लीजिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। कितना बड़ा झूठ। 11,000 लोगों के नाम काट दिए गए। इनके मतदाता थे, इनको मालूम है पहले से इनके मतदाता। जबकि 494 लोगों के आवेदन आए, विचार होएगा, स्क्रूटनी होएगा, वहाँ बीएलओ जांच करने जाएगा, अधिकारी जांच करेंगे। उसके बाद ये भी नहीं कि 494 में 494 कट जाए, उसमें भी स्क्रूटनी होगी। सभी नहीं कर सकते हैं, मतलब हो सकता है 200 लगवाओ। ये 11,000 बोल। आप देखिए बाकायदे ये ऑफिस है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बाकायदे ये ऑफिस है। आप देख सकते हैं सामने जो कुछ है। शायदरा की बात है, शायदरा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस भी हमने आपको दिखलाया। आप देखिए 1 से 30 नवंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और शुद्धिकरण का अभियान चला था। इसके पहले भी अभियान चला बाकायदे, और वैसे भी लोग जा सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय अतिरिक्त जिला अधिकारी, जिला शायदरा डिस्ट्रिक्ट, बाकायदे जिला शायदरा डिस्ट्रिक्ट का है ये। आप देख रहे हैं डीएम ऑफिस का, वो बाकायदे वहाँ से 494 अभी तक फॉर्म आए, उसकी स्क्रूटनी होगी उसके बाद। अब देखिए निर्वाचन आयोग ने भी, और वहाँ का जो निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने बताया कि 494 आए, 11,000 की वोट काटने की बात बिल्कुल गलत है। शायदरा विधानसभा क्षेत्र के 11,000 से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के आम आदमी पार्टी के दावे को शायदरा जिला के डीएम और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर डीईओ ने
मतलब आप देखिए, जो इन्होंने 11,000 का आरोप लगाया, काट दिए गए हैं। डीएम ने, डीईओ ने, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर ने बाकायदे बयान जारी करना पड़ा, ने कहा ये गलत बताया, ये अरविंद केजरीवाल मतलब गलत बोल रहे हैं। उनका कहना है कि 29 अक्टूबर तक 494 लोगों का नाम मतदाता सूची में हटाने के लिए आवेदन किए गए हैं। हर आवेदन की अभी स्क्रूटनी की जा रही है। हर आवेदन की एक एक आवेदन की स्क्रूटनी होगी, वेरिफिकेशन होगा, वहाँ बीएलओ जाएगा, इसके बाद डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि 494 हटा दिए जाएं, उसमें भी आधे से कम ही होंगे, चूँकि सब जाँच होती है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया लंबी चौड़ी है, ये भी डीएम ने कहा, डीओ ने, बहुत लंबी चौड़ी है, इतना आसान नहीं है। इन्होंने पहले से बता दिया कि 11,000 लोगों के, इनके मतदाताओं के हटा दिए। ये नाम बतलाएं 11,000 कौन कौन है। अगर इनमें अगर रियलिटी है तो 11,000 के नाम बतलाते, अपने उनको खड़ा कर देते, देखिए इनके नाम काटेंगे। कुछ नहीं, बस सुबह उठना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, बातचीत और पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा कोई काम नहीं। आप देखिए बाकायदे डीएम और डीओ बोल रहे हैं, तथ्यों के आधार पर ही किसी व्यक्ति का नाम सूची से हटाया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी ने दे दिया, उसके बाद उसके सिग्नेचर होते हैं, उसमें सब, उसमें एड्रेस देता है, रीजन देता है, अपना कहाँ शिफ्ट हुआ ये सब देता है, क्यों कटवाना चाहता है ये देता है, फिर उसका वेरिफिकेशन होता है। तथ्यों के आधार पर किसी व्यक्ति का तब हटाया जाता है, तथ्य जब होते हैं तब। इलेक्शन कमिश्नर के बहुत सख्त आदेश है कि हर जगह वोटों की वो हो। जो लोग अब नए बनना चाहें और जो हटना चाहें, ये एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग हर पूरे देश में ये करता है, चूँकि फरवरी में चुनाव है। इन्होंने बता दिया 11,000। आप देखिए कितना बड़ा झूठ। अब देखिए केजरीवाल के इस आरोप पर सायदरा जिले के मजिस्ट्रेट ने ये भी बताया और डीओ ने ये भी बताया कि ये दावा गलत है। ये बात ठीक है कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कुछ आवेदन आए, उन्होंने कहा ये बात ठीक है, कुछ आए 494, मगर जो 11,000 नाम काट दिए गए ये बात बिल्कुल असत्य है। और देखिए यही नहीं, ऐसे में 494 आवेदन फॉर्म 7 के जरिए किए गए। ये भी इसके फॉर्म होते हैं, फॉर्म आदमी लेता है, भरता है, उसमें कई उसमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, साइन करना होता है। इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी कट जाए। 11,000 और उनके कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। डीएम और डीईओ ने, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर ने भी बताया, लेकिन किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया है। बिना वेरीफाई किए किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता, वेरीफाई भी करना होता है। ये भी देखिए, तथ्य देखने होते हैं, साइन देखने होते हैं, स्क्रूटनी, रीजन देखने होते हैं, कहाँ शिफ्ट हुए, उसके बाद उससे वेरीफाई किया जाता, उससे कंफर्म किया जाता, उसके बाद होता। और आसपास से भी किया जाता क्या ये यहाँ रह रहे हैं कि नहीं। और ये केजरीवाल जी बस चूंकि पढ़े लिखे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, तब हटाया जाता है। डीएम और डीओ ने ये भी कहा, ये दावा करना कि 11,018 लोगों के नाम काटने के लिए आवेदन किया गया है, गलत है। 11,018 संख्या भी इन्होंने दे दी। ये देखिए आप बाकायदे, ये वहाँ का इलेक्शन ऑफिस है, उसके बाहर आप देखिए ये किस तरह से लोग, आप देखिए उनका अधिकारी बैठा हुआ है, लोग जाते हैं, उनको फॉर्म मिलता, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म उस समय पूछा जाता है क्या नाम है, क्यों करना चाहते हैं, तब उन्हें फॉर्म दिया जाता है, तब भरने के बाद उनके साइन होते हैं, फिर ये ऑफिस जाता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड। अब देखिए है क्या, हर वार्ड में इन्होंने 500 से 1000 के लगभग वोट बढ़वाए, पूरे दिल्ली में हर विधानसभा। आप देखिए सामने बीजेपी दिल्ली के भी उसने ट्वीट किया है, आप खुद देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के खतरनाक साजिश का हुआ पर्दाफाश। देखिए विधानसभा त्रिलोकपुरी है, एक कमरे का घर है, 38 फर्जी वोट, एक कमरे का घर, बहुत छोटा घर, इतना छोटा घर कि उसमें 3 आदमी सो नहीं सकते हैं, 3 आदमी पैर पसार के, मतलब बच्चे सो सकते हैं। ऐसे कमरे पे 38 फर्जी वोट दिखाएं। और समुदाय कौन है? अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के 38 वोटर। अब जब 38 वोटर रहते हैं तो उनके बच्चे भी होंगे, वो भी, उनको भी अगर जोड़िए तो एक कमरे के अंदर के 80 लोग आ सकते हैं। भाई
अल्पसंख्यक समाज में बच्चे भी ज़्यादा होते हैं या कुछ भी हो, दो बच्चे भी अगर सोच लीजिए तो कितने हो गए 70, एक बच्चा भी सोच लीजिए तो कितने लोग हो गए 76 लोग हो गए। 76 लोग क्या एक कमरे में आ जाएंगे? और देखिए रहने वाले कहाँ के? उत्तर प्रदेश के खोड़ा के, जो नोएडा में पड़ता है वो वहाँ रहते हैं, वेरिफिकेशन भी हो गया। खोड़ा के रहने वाले, आप समझ ले खोड़ा गांव के, वो सब वेरिफिकेशन भी हो गया। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई पता चला कुछ कर रहा, कोई फुटपाथ पे, कोई तंदूर बना रहा, कोई गोश्त बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई बिरयानी बेच रहा, वो सब है। 38 वोटर, मतलब एक कमरे में कितने लोग रह रहे थे? 100 लोग रह सकते हैं। इस कमरे में आने का समय सिर्फ चुनाव के दिन, वहाँ लोगों ने ये भी बताया सिर्फ चुनाव के दिन आते हैं लोग और वोट करके चले जाते हैं। ये सिर्फ दिल्ली के एक घर की झांकी है। आप समझिए किस तरीके से केजरीवाल ने एक विशेष समुदाय के बाहरी लोगों को फर्जी तरीके से पूरी दिल्ली में सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल के लिए वोटर बना रखा। आप देख रहे हैं क्या पोजीशन, ये आप देखिए, ये देखिए, सब देखिए, एक कमरे में 38 वोटर, मतलब 100 लोग रहने चाहिए, कहीं रह सकते हैं, और वहाँ रहता कोई नहीं, सब खोड़ा में रहते हैं। और उन्होंने बताया भैया हम तो सिर्फ मतदान करने उस दिन जाते हैं। यही नहीं, ये भी पता चला कि उनको सब चीज़ें भी उनको उपलब्ध होती हैं। अगर ये वोट देने आते हैं तो उनको बाकायदे दिल्ली में आने के लिए दिल्ली में ऑटो लेके अपना आ सकते हैं, एंट्री मिल जाएगी, दिल्ली में आके व्यापार कर सकते हैं, दिल्ली में हर तरह की सुविधा, रहने खाने, आप शासन उनको पूरा मुहैया, और उस दिन बाकायदे, और जाते समय खाने के साथ पीने की भी व्यवस्था कर देते हैं, पूरी व्यवस्था रहती। ये देखिए नए डिजाइन भी बनाए जाते हैं। ये B174, ये देखिए बी बाकायदे मकान नंबर है, न्यू अशोक नगर, नियर अमन भारती पब्लिक स्कूल। ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये ऊपर लिखा है सरारा सूट, पेटीकोटी, कुर्ती ब्लाउज, नए डिजाइन भी बनाए जाते हैं। ये कमरे में लिखा है। और वोटर कितने? 38 बच्चे, मतलब 100 लोग रहते हैं। और देखिए मतलब कितना बड़ा फ्रॉड बनाया क्या जाता है, कुर्ती ब्लाउज पेटीकोट, मतलब कहना नहीं चाहिए कितना, मतलब शर्म की बात। अब देखिए ये एक लोकप्रिय दूसरी आपको बताना, एक दूसरे वार्ड में जामिया के पास है, करमपुरवा मोती नगर में, वहाँ पे वार्ड नंबर 89 में ESI कॉलोनी में 81 T81 में और T82 में वहाँ पर 26 वोट बने। और ताजुब की बात है वहाँ है क्या, टी जो मकान नंबर है उसके बाद दूसरा T22 दिखाया है। फुटपाथ भी नहीं, सिर्फ छोटा सा एक कुन्ना है, ना उसमें कोई घर है, ना कोई छप्पर है, ना तिरपाल है, उस पे 26 वोट दिखाए गए अल्पसंख्यक समाज के। और सब रहने वाले कहाँ के? दूसरी जगह के, यूपी के। आप समझ लिए हर वार्ड में हजारों वोट इस तरह से आप पार्टी ने किए। अभी आपको बता रहे हैं कई रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के इन्होंने वोट किए, घुसपैठियों के। और आपको बता रहा है अभी एक जगह वेरिफिकेशन जब हुआ तब ये पता चला कि बानो नाम की एक ही लेडीज के 2-2 वोट, वहाँ पे काफ़ी बड़ा घपला पकड़ा गया। ये हर वार्डों का, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, चूंकि केजरीवाल की ये पोल खुलने जा रही है, हर वार्ड में इन्होंने बाहरी लोगों को वोटर बना लिया। इसके पहले ये झूठ बोल दिया 11,000, जबकि DO ने कितना इस शासन पे, यही नहीं आतिशी ने धमकी दी है DM और SDM को कि ज़्यादा दखलंदाजी मत करें, इन वोटरों पे इनके नाम ना काटे जाएं। ये दखलंदाजी आतिशी ने कही है और उन लोगों को घुड़की भी दी है कि इस तरह का कोई बात ना कहें। आपको बता दें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी बाकायदे इसका उल्लेख है और चुनाव आयोग के नियमावली के हिसाब से भी ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए। अब वो दिन दूर नहीं है जब सज़ा हो। और सुनिए कितना बड़ा षड्यंत्र, यही नहीं 5 लाख वोटर 5 लाख वोटर बढ़ा लिए गए हैं। ये आप पार्टी ने इधर बीच में, इसलिए इस चीज़ को छिपाना चाहते हैं। 2014 में 2015 मई तक इन्होंने 13 लाख वोटर केजरीवाल ने बढ़वा लिए थे सिर्फ 3 महीने में। और 2019 में से 2020 जनवरी तक
जब इलेक्शन के पहले 10 लाख वोटर बढ़ा लिए थे, इस बार इन्होंने 5,30,000 के लगभग वोटर बढ़ा लिए। होना क्या चाहिए, हर हाल में ये होना चाहिए। ये देश का पहला कर्तव्य है कि वोटर आईडी से जब भी कोई वोट डालने जाए तो ओटीपी हो और ठोस इसके ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये मस्ट भी होना चाहिए। और इसके पहले बीएलओ को टाइट करना चाहिए, बीएलओ को एजुकेट करना चाहिए ताकि वो पैसे की लालच में ना आए। होता ये है कि ये बड़े लोग क्या करते हैं, केजरीवाल के बारे में ये बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने आदमियों से करके बीएलओ से सेटिंग करके और हर वार्ड में वोट बढ़वा लिए थे। ये भारत के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और इस षड्यंत्र को अगर जल्दी नहीं रोका, 5,33,778 वोट बढ़ाए गए हैं जो देश के लिए, आप बता रहे वोटर प्रदूषण भी ये कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।